यह कहानी सन 1970 की है। इस कहानी की शुरुआत में हमें निकोलस नाम का लड़का दिखाया जाता है जो कि एक मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट था और कुछ समय बाद वह अपनी ग्रेजुएशन पूरी करके डॉक्टर बन जाता है। एक दिन वह अपने डैड के साथ बैठा होता है, तभी उसके डैड उसे कहते हैं कि हम दोनों मिलकर काम करेंगे। लेकिन निकोलस किसी और देश में काम करना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वह किस देश में काम करे। इसलिए वह अपने रूम में जाकर एक ग्लोब को उठाता है और उसे घुमाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और उंगली से उसे रोकता है। उसकी उंगलियां युगांडा देश पर होती हैं। इसके बाद वह युगांडा देश के लिए निकल जाता है और रास्ते में उसे कुछ सोल्जर और टैंक दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वह डर जाता है। फिर वह बस में बैठी एक लेडी से पूछता है कि क्या हम सेफ हैं? तो वह लेडी कहती है कि हमें इससे कोई खतरा नहीं है क्योंकि यह जनरल एडी के लोग हैं। फिर वह वहां पहुंचकर अस्पताल जाता है जहां डॉक्टर डेविड और उसकी वाइफ लोगों का इलाज कर रहे होते हैं और वह भी उनके साथ लोगों का इलाज करने लग जाता है। वह वहां के गरीब लोगों को देखकर बहुत दुखी होता है क्योंकि युगांडा में बहुत गरीबी होती है। फिर वह कुछ समय बाद उनसे इतना घुल मिल जाता है और उनमें अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। एक दिन जब वह डॉक्टर डेविड की पत्नी के साथ होता है, तभी वहां एक सोल्जर आकर उन्हें साथ चलने को कहता है। जनरल एडी के हाथ में चोट लगी थी और फिर निकोलस वहां जाकर देखता है कि जनरल एडी को किसी जानवर ने मारा था, जिसकी वजह से उन्हें चोट लगी थी। जब यह जनरल एडी का इलाज कर रहा था, तब वह जानवर जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, जिस वजह से निकोलस को बहुत परेशानी होती है। इस वजह से वह गुस्से में आकर जनरल एडी की गन निकालकर उसे गोली मार देता है और वहां खड़े सभी सैनिक उस पर गन तान लेते हैं। जो जनरल एडी उससे गन वापस लेकर उससे पूछता है कि क्या तुम ब्रिटिश हो? वह कहता है कि नहीं, मैं स्कॉटिश हूँ। जनरल एडी हंसकर कहता है कि मुझे स्कॉटिश लोग बहुत पसंद है। क्या तुम मुझे अपनी टी शर्ट उतार कर दे सकते हो? मैं अपने बेटे को देना चाहता हूँ, इसके बदले तुम मेरी शर्ट ले सकते हो। तो दोनों अपनी टी शर्ट चेंज कर लेते हैं। अब वापस आने के बाद रात को निकोलस और डॉक्टर की वाइफ दोनों एक दूसरे के नजदीक आने लगते हैं और वह कहती है कि यह सब गलत है। यह कहकर वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि जनरल एडी निकोलस को अपने पास बुलाता है और वह एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। जनरल एडी उसे अपना पर्सनल डॉक्टर बनने को कहते हैं और वहाँ क्लिनिक खोलने को भी कहते हैं, लेकिन निकोलस उसे मना कर देता है और वह कहता है कि गांव के लोगों की हालत बहुत खराब है, इसलिए मैं गांव में रहकर ही लोगों का इलाज करना चाहता हूं। तो जनरल एडी उसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, जहां तुम्हें ठीक लगे तुम वहां काम करो। फिर वह उसे एक पार्टी में बुलाता है। जब निकोलस उनकी पार्टी में जाता है तो जनरल एडी उसे अपनी वाइफ और बाकी लोगों से मिलवाता है, जिनसे मिलकर वह बहुत खुश होता है। फिर वह अपने कमरे में जाकर रेस्ट कर रहा होता है तो फिर जनरल एडी निकोलस को बुलाते हैं क्योंकि उनके पेट में बहुत दर्द हो रहा था। फिर निकोलस उसे दवाई देता है, जिससे खाने के बाद वह ठीक हो जाता है और अब जनरल एडी उसे और भी ज्यादा पसंद करने लगता है। वह उससे बातें करने लगता है। वह कहता है कि पहले मैं ब्रिटिश आर्मी में काम करता था, लेकिन वहाँ मुझे टॉयलेट साफ करवाया जाता था और मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था, पर अब मैं युगांडा का सबसे बड़ा ऑफिसर हूँ। निकोलस को उसकी बातें सुनकर अच्छा लगता है और वह फैसला करता है कि वह वहीं शिफ्ट हो जाएगा। फिर वह डॉक्टर की वाइफ को बताता है कि मैं अब वापस नहीं आऊंगा और मैं जनरल एडी के साथ उनका डॉक्टर बनकर काम करना चाहता हूँ। फिर निकोलस उस हॉस्पिटल में जाता है जहाँ वह अब काम करेगा। एक दिन निकोलस डॉक्टर के साथ काम कर रहा था, तब उन्हें आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वह छत पर जाते हैं और देखते हैं कि शहर में बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था। उसी समय एक आदमी आकर उसे कहता है कि जनरल एडी के बेटे की तबीयत बहुत खराब हो गई है। अब वह वहाँ जाता है तो देखता है कि जनरल एडी का बेटे को दौरे पड़े होते हैं। वह उसे हॉस्पिटल ले जाने वाला होता है, तभी जनरल एडी की वाइफ उसे अस्पताल ले जाने से मना कर देती है, जिस वजह से उसे वहीं पर इंजेक्शन लगा देता है, जिससे उसका बेटा ठीक हो जाता है। उसके बाद जनरल एडी उसे एक कार देते हैं और उसे एयरपोर्ट पर छोड़ने को कहते हैं। इसके बाद वह दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। जाते समय उनकी कार के आगे एक ट्रक आ जाता है और कुछ लोग उन पर गोलियां चलाने लग जाते हैं, लेकिन निकोलस उसे वहां से बचाकर ले आता है। जनरल एडी को पता था कि उसी की सेना में कुछ लोग ऐसे हैं जो उसे मारना चाहते हैं, जो उसे मारकर उसकी सत्ता को खुद हथियाना चाहते हैं। इसलिए उससे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन निकोलस ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए वह उसे साथ रखने का डिसीजन लेता है। वह उसे अपनी सब बातें बताता है। एक रात निकोलस पार्टी में जाता है, जहाँ वह देखता है कि एक सोल्जर एक गोरे आदमी से बातें कर रहा था, जिसे देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और बाद में जाकर जनरल एडी को बता देता है। अगले दिन
निकोलस के पास स्टोन नाम का आदमी आता है जो ब्रिटिश हाई कमीशन का ऑफिसर था। वह निकोलस को कहता है कि क्या तुम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते? जो भी सरकार और जनरल एडी के खिलाफ जाता है वह हमेशा के लिए गायब हो जाता है। तो निकोलस उसे कहता है कि जनरल एडी बहुत अच्छे इंसान हैं। फिर वह ऑफिसर कहता है कि हेल्थ मिनिस्टर भी गायब हो चुके हैं। फिर वह ऑफिसर की बातें सुनकर डर जाता है। फिर निकोलस हेल्थ मिनिस्टर को मिलने उसके ऑफिस जाता है, लेकिन हेल्थ मिनिस्टर वहाँ नहीं था। वहाँ पर जनरल एडी के एक खास आदमी को देखकर उसे उस ऑफिसर की बातों पर यकीन हो जाता है। फिर भी उसे नहीं पता था कि वह अच्छा आदमी है या नहीं। जब वह जहाँ से जाने की बात जनरल को बताता है तो वह उसे कहता है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम कहीं नहीं जाओगे और साथ रहकर इस देश के लिए काम करोगे। फिर जनरल एडी उसे गले से लगा लेता है और कहता है कि तुम मेरे बेटे जैसे हो। निकोलस समझ जाता था कि वह यहाँ फंस चुका है। अब निकोलस एक पार्टी में जाता है जहाँ वो जनरल लेडी की वाइफ से मिलता है। उनमें कोई खास संबंध नहीं था, फिर भी वह दोनों फिजिकली रिलेशन बनाते हैं। वह निकोलस को युगांडा देश छोड़कर भाग जाने को कहती है। जब निकोलस अपने घर जाता है तो देखता है कि उसका सारा सामान बिखरा हुआ था। वह एक टेबल पर पैकेट देखता है जिसमें उसके पासपोर्ट को किसी ने चेंज कर दिया था। वह बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि अब कभी भी वह अपने देश नहीं जा सकता था। फिर वह ब्रिटिश ऑफिसर जिसका नाम स्टोन था उसके पास जाता है जो उससे पहले भी मिला था। वह उसे कहता है कि मुझे अपने घर वापस जाना है। वह कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि युगांडा में क्या हो रहा है। जनरल एडी के खिलाफ जो भी आवाज उठाता है वह मारा जाता है। कई आदिवासियों ने उनके खिलाफ आवाज उठाई थी लेकिन वह सब मारे गए। जनरल एडी एक शैतान है। फिर स्टोन उसे कहता है कि तुम्हारे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, तुम्हें उसे मारना होगा। तो निकोलस कहता है कि मैं उसे नहीं मार सकता। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। इसी तरह दिन बीतने शुरू हो जाते हैं। युगांडा की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वहाँ दंगे फसाद होने लगते हैं। तभी निकोलस जनरल एडी का भाषण टीवी पर सुनता है जिसमें जनरल एडी अनाउंस करता है कि ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ वादा तोड़ा है, जहाँ दूसरे देशों के जितने भी लोग हैं उन सबको वापस जाना होगा, और सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। इसके बाद जनरल एडी की वाइफ निकोलस को फोन करके बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। यह सुनकर वह घबरा जाता है क्योंकि अगर जनरल एडी को इसके बारे में पता लगा तो वह उसे मार देगा, इसीलिए वह उसका अबॉर्शन करने के बारे में सोचता है। फिर वह हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर को जनरल एडी की वाइफ का अबॉर्शन करने को कहता है, लेकिन वह डॉक्टर उसे मना कर देता है क्योंकि उसे भी डर था कि अगर जनरल एडी को इस बात का पता चला तो वह किसी को भी नहीं छोड़ेगा। फिर वह खुद अबॉर्शन करने के बारे में सोचता है और वह सामान उठाकर जाने ही वाला होता है। तभी उसे जनरल एडी के लोग लेने आ जाते हैं और उसे उनके साथ जाना पड़ता है। जब वह वहाँ पहुँचता है तब जनरल एडी बहुत गुस्से में होता है और वह उसे कहता है कि पत्रकारों ने न्यूज़पेपर में मेरे बारे में कितना गलत लिखा है और तुम मेरे सलाहकार हो, तुम मुझे सलाह दो कि मुझे अब क्या करना चाहिए। निकोलस कहता है कि तुम विदेशी पत्रकारों को यहाँ से मत निकालो, अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो वह तुम्हारे खिलाफ और उल्टा सीधा लिखेंगे। जनरल एडी को निकोलस की यह बात बहुत अच्छी लगती है। फिर वह प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं जिसमें वह सबसे अच्छे से बात करते हैं और निकोलस भी उनके साथ होता है। और अब निकोलस मौका देखकर वहाँ से जनरल एडी की वाइफ के पास जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि उसे अस्पताल ले जाया गया है। जब निकोलस हॉस्पिटल जाता है तो देखता है कि जनरल एडी की वाइफ को मार दिया गया था और उसे बहुत गुस्सा आता है। अब वह जनरल एडी से बदला लेना चाहता था। वापस जनरल एडी के पास जाता है और उसके हाथ में सिर दर्द की दवाई भी होती है और दवाई जनरल एडी को दे देता है। तो जनरल एडी उसे कहता है कि मेरी वाइफ ने मुझे धोखा दिया है, इसलिए मैंने उसे मार डाला। निकोलस दवाई देकर वहाँ से जल्दबाजी में निकल जाता है और जनरल एडी के एक आदमी को उस पर शक हो जाता है। फिर उसे गेट पर ही रोक लिया जाता है और उसे कहा जाता है कि तुम्हें जनरल एडी ने बुलाया है। वह दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। वह दवाई को एक आदमी खाने को देता है लेकिन निकोलस वहां जाकर उसके मुंह से दवाई निकाल देता है। जनरल एडी के आदमियों को पता चल जाता है कि इसमें जहर है। वह लोग उसे बहुत मारते हैं। तो जनरल एडी उसे कहता है कि मुझे पता चल गया था कि तुम्हारा मेरी वाइफ के साथ रिलेशन था। फिर वह निकोलस को वहीं पर लटका देते हैं और उसे बहुत तकलीफ होती है।
अब जनरल एडी उन लोगों के पास जाता जिन्हें जहां हाईजैक करके लाया गया था। वह उन्हें बताता है कि एक कंट्री की सरकार ने हमारी शर्त मान ली है और उन्हें हम वापस भेजने वाले हैं। वहीं निकोलस को नीचे उतार दिया जाता है। वह बहुत जख्मी होता है। फिर वहाँ एक डॉक्टर आता है। वह डॉक्टर निकोलस का दोस्त था। वह उसे कहता है कि कुछ लोगों को वापस भेजा जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उनके साथ वापस चले जाओ। फिर निकोलस वहाँ से भागकर उन लोगों के साथ शामिल हो जाता है। जनरल एडी के लोगों को पता चल जाता है कि निकोलस वहाँ से भाग गया है। जब यह बात जनरल एडी को पता चलती है तो वह प्लेन रोकने जाता है। तब तक प्लेन उड़ान भर चुका था। फिर हम प्लेन में निकोलस को देखते हैं। वह जनरल एडी के बारे में सोच रहा था कि वह कितना बुरा इंसान है। इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है।